अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इससे जो आपके अंदर चाइल्ड पनप रहा है, जो बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, वो बहुत हेल्दी रहता है। तो इसके लिए आपको अपना पूरा ख्याल रखना होता है। अपनी डाइट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अपनी डेली रूटीन लाइफ में आप किस तरह की चीज़ों को शामिल कर सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अपनी एक्सपर्ट हमारे डाइटिशियन हमारे साथ हैं, डॉक्टर रश्मि भाटिया। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैंने कहा कि अपना ख्याल रखना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर अगर कोई बेबी को प्लान कर रहा है तब भी एक अच्छी डाइट लेना इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इससे आपके जो बेबी है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर एक अच्छी डाइट लेंगे तो बेबी हेल्दी, फिट और फाइन रहेगा, और ये हर कोई चाहता है। तो किस तरह की डाइट ली जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डॉक्टर रश्मि? देखिए प्रेगनेंसी में तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है कि प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन लेना चाहिए। विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, विटामिन सी, जितने भी विटामिन हैं ये सारे एसेंशियल होते हैं। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए। क्योंकि प्रोटीन आपका जैसे बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, विटामिन ए और कैल्शियम आपका बोन डेवलपमेंट का काम करता है, और जो आयरन है ब्लड को, एक तो जैसे एक फीमेल को क्योंकि क्या होता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी लो होने लगता है, क्योंकि थ्रू ब्लड ही वो बेबी को न्यूट्रिशन पहुंचा पाती हैं। तो इसलिए अगर उसका अपना ब्लड प्रॉपर हीमोग्लोबिन होगा, अच्छी क्वांटिटी में होगा, कम नहीं होगा, तभी वो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन पाएगा, पूरा पहुंच पाएगा। जैसे कि आपने कहा कि प्रोटीन्स चाहिए होता है एक लेडी को, आयरन चाहिए होता है, और साथ साथ कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सबके बारे में बात करते हैं अलग अलग कि किन किन फॉर्म्स में सबसे पहले तो प्रोटीन्स लिया जा सकता है अपनी डाइट में। देखिए प्रोटीन हमारा आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, होल पल्सेस से, बेसन है आपका, बेसन से, स्प्राउट्स वगैरह से, और साथ ही मैं कहूँगी कि जैसे आटा है, गेहूं है, उसमें थोड़ा सा ब्रांड मिला लीजिए, या काले चने का आटा, सोयाबीन का आटा। और प्रोटीन को आप हम कहते हैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट हमारी, अगर हम नॉर्मल हैं तो टोटल कैलोरीज के हमारे 20 से 30% रिक्वायरमेंट होती है। बट एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए कम से कम 30 से 40% रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अपने लिए भी चाहिए और अपने बेबी के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। क्योंकि गुड क्वालिटी भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन में आपके अमीनो एसिड होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आपकी बॉडी को डेवलप कर रहे हैं। तो आप ही के थ्रू डाइट, अगर आप स्ट्रांग रहेंगी तो आपका बेबी भी आगे स्ट्रांग है, उसके जो बॉडी है एकदम ठीक ठाक डेवलप होगी। तो इसलिए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, और उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम प्रोटीन कह रहे हैं तो सब कुछ एक ही बारी में खा लिया, नहीं, तीनों मील्स में, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए 3 लार्ज मील्स एंड 2 स्मॉल मील्स आर इम्पॉर्टेंट। पर शुरू में क्या होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स क्या होता है, वुमेन के लिए कई बार बहुत वॉमिटिंग, नोजिया सेंसेशन होती है, तो वो इतना नहीं ले सकती हैं। तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, न्यूट्रिशनली डाइट लेनी चाहिए, चाहे आप लिक्विड ही लो, तो हर 2-2 घंटे बाद आप प्रोटीन रिच लिक्विड मील्स ले सकती हैं। लेकिन कई बार लेडीज जो है वो स्किप करती हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे डॉक्टर रश्मि, लेकिन उससे पहले बात करते हैं परमजीत के साथ। जी परमजीत। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगी? मैम एक्चुअली मेरे को अपने डाइट के बारे में पूछना है। मैं जो कुछ भी खाती हूँ तो मेरे को सब हैवी लगता है, और मेरा वेट गेन ही होता जा रहा है, रिड्यूस नहीं होता। कितना वजन है आपका अभी इस वक्त? इस टाइम 65 kg है। और हाइट कितनी है आपकी? 5'2" है, 65 kgs। थोड़ा बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं वजन। इन्होंने कहा कि 2 रोटी खाती हैं तब भी हैवी फील करती हैं, तो क्या ले सकती हैं अपनी डाइट में? देखिए एक तो सबसे पहले कहूँगी कि अपना एक स्टूल टेस्ट कराएं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ इनके स्टमक में है, इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से कुछ भी लेती हैं तो उनको हैवीनेस भी लग रहा है, और साथ ही साथ कहते हैं वेट भी गेन होता जा रहा है। तो जो भी खाती हैं प्रॉपर्ली डाइजेशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टमक में हैवीनेस आई बिलीव कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस से हो सकती है, एसिडिटी की वजह से भी हो सकती है, और कई बार खून में किसी चीज़ की कमी से भी हो सकती है। तो अगर ये रोटी, इनको कई बार क्या होता है कि किसी स्टेज में आके हमें जो वीट के प्रोडक्ट्स हैं वो सूट नहीं करते हैं, तो इनको पहले आप ये टेस्ट करा लें। तब तक ये अपनी डाइट में लाइट ही ले, रोटी ना लेके चावल है, चावल के आटे की चीज़ ले सकती है, साबूदाना है, पोहा है, खिचड़ी है, दलिया है, इडली है, ये सब चीज़ें ले। ओके, चपाती इसको अवॉइड करें, या वीट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, और जिस चीज़ से भी इनको लगे कि भारीपन लग रहा है वो चीज़ अवॉइड करें जब तक इनका ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती। जी, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किन फॉर्म्स में लिया जा सकता है, किन किन मील्स में उन्हें डिवाइड किया जा सकता है। लार्ज मील्स आपने कहा,
और स्मॉल मील्स प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत को चाहिए होता है। हाँ, अगर आयरन की बात की जाए तो किन फॉर्म्स में आयरन अपनी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है? देखिए आयरन हम एक तो बहुत ही है काले चने का सूप और काले चने, वेजिटेबल पोहा, क्योंकि पोहा में हम नींबू भी डालते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, और रोज कोई ना कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल की प्रिपरेशन, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, साग है, और गाजर ले सकती हैं, गाजर टमाटर चुकंदर का सूप ले सकती हैं या जूस ले सकती हैं। अनार बहुत फायदा करता है बिकॉज़ खून बनाता है। हाँ, और कमल ककड़ी जो लोग लोटस स्टेम यानी कि कमल ककड़ी खा सकते हैं, वो अगर अपनी डाइट में एक दिन छोड़ के लें बहुत ही फायदा करेगा। बेसन की चीजें हैं, जैसे बेसन की कड़ी हो गई है, आपके बेसन के पकोड़े हैं, बेसन का चीला है, ढोकला है, बेसन की बर्फी है, ये भी। और जो नवरात्रों के व्रत में हमारा सील के लड्डू आते हैं, ये भी बहुत फायदा करता है, इससे भी थोड़ा खून की मात्रा बढ़ती है। और जो नॉन वेज खाते हैं वो तो नॉन चिकन है, अंडा है और चिकन की कलेजी है, बहुत फायदा करेगी। ओके, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी हम बात करेंगे निशा के साथ। जी निशा। हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून निशा, बताइए क्या पूछेंगी? लगता है निशा का संपर्क हमसे टूट गया है। हम बात कर रहे थे कि आयरन किन फॉर्म्स में लिया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और किस तरह से हेल्पफुल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। अगर कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम बेबी के लिए किस तरह से सही रहता है और कैसे इंक्लूड किया जाए अपनी डाइट में? देखिए कैल्शियम का मेन फंक्शन है बोन डेवलपमेंट और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जो बोन्स है हमारा एक ढांचा है, अगर बोन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो उसी के ऊपर हमारा जो स्किन है प्रॉपर रहेगा और वो लाइफ लॉन्ग तक रहता है। अगर शुरुआती कहते हैं ना, नींव ही अगर कच्ची है तो जो उसके ऊपर शरीर कितना भी सुंदर हो पर अंदर वो उसके ना स्टेमिना रहेगा, हमेशा वो वीक रहेगा, बीमार रहेगा। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और आपके फ्रूट्स और जैसे दालें हैं, ग्रीन होल पल्सेस हैं, ये सब है। क्योंकि ये सब हम प्रेग्नेंट वुमन को एडवाइस करते हैं कि मिल्क इनको कम से कम 1 लीटर लेना है किसी ना किसी फॉर्म में, बट डोंट फुल मिल्क, फुल क्रीम नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी वेट नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन के लिए 10 से 12 किलो का वेट गेन 9 मंथ्स में सफिशिएंट होता है, नॉर्मल होता है, और इससे ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा फैट मतलब रिच फैट फूड खाएंगी या बहुत रिच फूड है, जैसे केक है, पेस्ट्रीज है, हर चीज़ फ्राइड है, हैवी फूड्स है, या बहुत शुगर वाली चीज़ है, आपको कैलोरीज तो पहुंच रही है बट साथ ही आपका वेट बढ़ रहा है, और जो बेबी को एक्चुअल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट वो नहीं पहुंच पा रही है। तो किस तरह से एक्चुअल न्यूट्रिशन पहुंचाया जा सकता है कैल्शियम के अलावा भी, आयरन और प्रोटीन्स के अलावा भी, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर रश्मि। लेकिन उससे पहले फोन लाइन पर प्रभजोत हमारे साथ हैं। जी प्रभजोत। हेलो 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 जी, मेरा क्वेश्चन है जी कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं शुरू से मेरा बच्चा बहुत वीक था। हेलो हाँ जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, बताइए। तो मैं बात कर रही हूँ कि अगली बार जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे बच्चे को मेरी सारी खुराक लगे, मुझे ना लगे। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था उस टाइम में। ओके, अभी वो 6 मंथ का है और मैं पेट ले रहा है वो मेरी। ओके, फीड ले रहा है, 6 मंथ्स का बेबी। ये जानना चाहती है कि नेक्स्ट बेबी जब प्लान करें तो सारा न्यूट्रिशन बच्चे को लगे, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, जैसे कह रहे हैं ना कि सारा वेट मेरे ऊपर चढ़ गया है, और ये देखें कि वेट किस वजह से चढ़ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं, इसी के बारे में अभी पहले हम बात कर रहे थे, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो सारी एक्टिविटीज छोड़ देते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी इस दौरान बहुत जरूरी है, बहुत रिग्रेस नहीं, बट जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन की एक्सरसाइजेस हैं, वॉक है आपका, जो योगा भी की जा सकती है, योगा है, मेडिटेशन है, घर के जो नॉर्मल रूटीन काम है वो भी करने चाहिए। बहुत सी फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो काम करना छोड़ देती हैं, बहुत ही ज्यादा इस दौरान अपने आप को बहुत ही पैम्पर्ड कराना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है, इस टाइम पे लगता भी है कि हमें पैम्पर्डनेस मिले, बट नॉट इन द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। एग्जैक्टली, फिजिकल एक्टिविटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जो आप पहले कर रही थी आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी करनी चाहिए। और बातचीत करेंगे डॉक्टर रश्मि इसके बारे में, और आपको बताएंगे कि किस तरह की डाइट आप ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये आपको और आपके बेबी को किस तरह से फायदा पहुंचाती है। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा जाता है कि मोस्ट प्रॉब्ली वुमेन बहुत वीक फील करती हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, दीज आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स, और साथ साथ बहुत ही लेथार्जिक फील करती हैं, कोई भी काम करती हैं तो जल्दी थक जाती हैं। एक तो ऐसा क्यों होता है, और दूसरा इस दौरान किस तरह की लाइट डाइट वो ले सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ। लेकिन उससे पहले प्रियंका हमारे साथ हैं। जी प्रियंका। हेलो हेलो प्रियंका। अभी नीति हमसे बात करेंगी गाजियाबाद से। जी नीति। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए।
मैम मेरी एज 38 ईयर्स है और मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मैं कुछ भी जैसे खाती हूँ ना, मेरा हार्टबर्न की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जैसे डॉक्टर भी बता रही थी कि हम बेसन की डाइट ले सकते हैं इस दौरान, लेकिन हार्टबर्न की प्रॉब्लम मुझे शुरू से थी और अभी भी 6 मंथ हो गए हैं मेरे, अभी भी चल रही है वही। ओके, क्या लेती हैं आप अपनी डाइट में, किस तरह का फूड लेती हैं? मैं नॉर्मल फूड लेती हूँ, लाइट फूड ही लेती हूँ। ओके, लाइट फूड इन्होंने कहा लेती हैं, क्योंकि इन्होंने हार्टबर्न कहा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो तला हुआ खाने से, फ्राइड फूड खाने से, हैवी फूड्स खाने से होता है। जी, मसाले ज़्यादा हुए, Spicy बहुत foods खाने गर्म से। चीज़ें हैं जिसका तासीर गर्म होता है, क्योंकि अभी विंटर्स होके हटी हैं और विंटर्स में हर मोस्टली खाने की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो वो भी प्रॉब्लम करती है। तो हार्ट बर्न इनको है तो इनको ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे अब कोल्ड मिल्क शेक्स लें, बटर मिल्क लें, क्योंकि समर्स अप्रोच कर रही हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि एक तो इनको कैल्शियम जाएगा, जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। और लाल मिर्च का एकदम इस्तेमाल ना करें, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, वो इस्तेमाल मत कीजिए। और जितने भी ये मैं कहूँगी हेवी क्रूड फाइबर वाली चीज़ें हैं, जैसे आपकी बंद गोभी है, फूल गोभी है, भिंडी है, ये सब ना लें। वेजिटेबल खिचड़ी वगैरह लें, उसमें हींग जीरे का तड़का लगाएं और कम से अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए। और हर चीज़ ठंडा करके लें, बहुत गर्म ना लें। और कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी लें और सुबह उठते ही नारियल पानी और मिश्री ये ले, क्योंकि सुबह ही अगर कुछ मतलब शरीर में थोड़ा ठंडक चीज़ चली जाएगी, क्योंकि नारियल पानी और मिश्री की तासीर है वो ठंडी होती है, तो हमारे ऑर्गन्स को भी एक वो जैसे कहते हैं हार्ट को स्पेशली एक थोड़ा सा कवरिंग मिल जाती है ठंडक की। एग्जैक्टली। तो और हर चीज़ जिसकी तासीर ठंडी है वही खाएं, जिसकी तासीर गर्म है वो एकदम ना खाएं। ओके, जिससे हार्टबर्न की समस्या ना हो। अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, नवनीत बात करेंगी। जी नवनीत। हेलो। हेलो जी नवनीत जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून, क्या पूछेंगी? हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना है कि मुझे अभी फिलहाल 8th मंथ चल रहा है और मैं वर्किंग हूँ, और मैम मुझे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है और ईचिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहती है। ओके, बाहर का भी खाती हैं आप? बाहर का तो ज्यादा नहीं खाती हूँ मैं, मगर मुझे ईचिंग और एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। ओके, एसिडिटी और इचिंग बहुत रहती है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, इस स्टेज में 7 मंथ्स ऑनवर्ड इचिंग बहुत हो जाती है, क्योंकि बेबी जब ग्रो करता है तो हमारे जो स्किन है वो भी स्ट्रेच होती है, तो इससे इचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इचिंग के लिए तो है कि कोई भी कोल्ड क्रीम रात को लगाए और ना बहुत ज़्यादा इचिंग ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस और निशान पड़ जाते हैं। और एसिडिटी के लिए इनको ठंडी चीज़ें लेनी है, जैसे ठंडा दूध हो गया है, वनीला आइसक्रीम है, जेली है, चाय कॉफ़ी ना एकदम अवॉइड करें, लाल मिर्च अवॉइड करें, तला हुआ एकदम अवॉइड करें। और वही जैसे कि आपने पहले हाँ जी, जिस चीज़ की तासीर गर्म है वो ना ले। और कम मतलब मैं कहूँगी 2-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा ले, अपने स्टमक को फुल ना भरें। जैसे अगर 2 रोटी खाती हैं तो 2 की जगह 1 या 1.5 खाएं, फिर 2 घंटे बाद कोई हेल्दी स्नैक्स ले लें। हाँ, वैसे भी जनरली अगर बात की जाए तो अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाएं। अच्छा, और रात को 8 बजे के बाद रोटी वगैरह ना लें, क्योंकि तब भी इनको नींद नहीं आएगी। और रात को सोने से पहले ठंडा दूध ले सकती हैं। अब खरबूजा तरबूज का सीजन आ गया है, तो रात को खरबूजा ले लें, तरबूज ले लें, ताकि थोड़ी सी ठंडी फीलिंग है, क्योंकि देखिए मौसम आगे जाके और गर्मी ही पड़ेगी और ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, जिससे इनको और ज़्यादा ही गर्मी लगेगी। तो अभी से अपनी डाइट का ध्यान रखें। ओके, तो अभी से अगर ख्याल रखेंगे तो आगे आपका जो बेबी है वो बहुत हेल्दी, फिट और फाइन रहेगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। अभी हमसे बात करेंगी सीमा नोएडा से। जी सीमा जी। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून सीमा, बताइए। मुझे डॉक्टर से पूछना है, एक्चुअली मेरा वेट इस टाइम 70 kg है और मैं इशू प्लान कर रही हूँ और मुझे हाइपोथायराइड है। ओके। हाँ, और मेरा जो है ना वेट फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वेट खुद का ज्यादा बढ़ता है, इवन मेरा बेबी का वेट नहीं था इतना। ओके। तो मुझे क्या डाइट ऐसा लेना चाहिए कि मेरा वेट ज्यादा ना हो बट मेरे बेबी को ज्यादा चीज लगे, प्रोटीन वगैरह जो भी है। ओके, जैसे कि पहली कॉलर ने हमसे पूछा था कि बेबी को अच्छा सा न्यूट्रिशन मिले और इन पर वजन ना चढ़े, तो किस तरह की डाइट ले सकती हैं इसमें? देखिए, इन्होंने बताया इनको हाइपोथायराइड भी है, तो जब तक थायराइड की वैल्यू नॉर्मल नहीं आएगी तो इनके वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट इसके साथ एक तो अपनी डाइट में वही बात है, तला हुआ मीठा एकदम ना लें, फ्राइड चीज़ें ना लें और रिफाइंड चीज़ें ना लें। रिफाइंड जैसे सीरियल है आपका, मैदा हो गया, मैदे की कोई चीज़ ना लें। आपका जैसे ब्रेड हो गया है, नूडल्स हैं, पास्ता है, कोई हैवी फूड ना लें। और साथ में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड के पेशेंट के लिए तो वैसे ही हम कहते हैं, और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम कहते हैं, क्योंकि थायराइड वालों का वेट गेन होना बहुत बहुत जल्दी गेन हो
जाता है। बेबी पे वेट नहीं आता, बट मदर पे, एक्सपेक्टिंग मदर पे आ जाता है। तो थायराइड की वैल्यू जैसे ही नॉर्मल होगी, इनका वेट भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान वाटर रिटेंशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो उससे भी वेट बढ़ता है। तो देखिए, अगर तो बहुत एक्सेस नहीं है, क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट आपको ठीक बता पाएंगी कि आपका जो वेट बढ़ रहा है ठीक बढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि जहाँ उनको लगेगा कि उनका वेट बहुत मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अपने भी कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कैलोरीज पर। और जब तक कैलोरीज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो हम प्रॉपर डाइट चार्ट नहीं बता सकते। पर जैसे कि मैंने बताया, रिफाइंड सीरियल, मीठा और तली हुई चीजें और जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स एकदम नहीं ले। ओके, जैसे कि आपने कहा कि स्वेलिंग जब हो जाती है तो उसके लिए भी कुछ अलग डाइट होती है, तो किस तरह की डाइट ली जा सकती है? बिकॉज स्वेलिंग इज अ वेरी कॉमन सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोस्ट ऑफ द लेडीज में देखा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर रश्मि, लेकिन उससे पहले मनीषा हमारे साथ हैं। जी मनीषा। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, आई एम प्रेग्नेंट विद 4th month रनिंग। हाँ जी। और मेरी राइट किडनी में बहुत स्मॉल सा स्टोन है। हाँ जी। तो उसके दौरान अगर मैं ये आयरन और कैल्शियम लेती हूँ तो मुझे फर्दर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने अपनी डाइट तो प्रॉपर प्रोटीन डाइट रखी हुई है, बट जो स्टोन है उसकी वजह से लाइट सा कभी कभी दर्द उठता है राइट साइड में। ओके, किडनी में इनके स्टोन है, तो किस तरह की डाइट? देखिए, जब तक स्टोन निकल ना जाए तो हम कह नहीं सकते कि कौन सा स्टोन है। जब स्टोन निकलता है तभी पता चलता है कि ऑक्सलेट स्टोन है, कैल्शियम स्टोन है, फॉस्फोरस स्टोन है। तो अभी ये अपनी जो डाइट में है आयरन और कैल्शियम लेती रहें। और जो पेन है तो किसी अच्छे फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से ही पूछ सकती है कि अगर जैसे पेन हो तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी मेडिसिन हम भी नहीं एडवाइस करते, गायनेकोलॉजिस्ट भी एडवाइस नहीं करती, स्पेशली एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स है, क्योंकि बेबी पे इनडायरेक्टली असर करता है। तो अपनी प्रोटीन रिच डाइट के साथ ही कैल्शियम रिच और आयरन रिच डाइट ज़रूर रखें जी। और अभी से ही मैं कहूँगी कि अगर पॉसिबल है, अगर किडनी का स्टोन किसी भी मेडिसिन से क्रश होके निकल जाए तो दैट विल बी गुड फॉर हर, क्योंकि एंड में कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे मतलब पता नहीं चलेगा इनको कि वो स्टोन का दर्द है या डिलीवरी का दर्द है। 15 से 20 गिलास अगर पानी रोजाना पीती हैं तो कहीं पानी पी सकती हैं, अपने आप जूसेस पी सकती हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। बट ये कि अगर प्रॉपर एडवाइस अगर किसी अच्छे फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से ले लेंगे तो इनको बहुत फायदा होगा। चलिए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर रश्मि। अभी वक्त हो गया हमारे शो पर एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद अभी और बातचीत करेंगे कि किस तरह की डाइट आप ले सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। प्रेगनेंसी के दौरान जब शरीर में काफ़ी तरह के बदलाव यानी कि चेंजेस आने लगते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक लेडी के लिए कि अपनी प्रॉपर तरीके से देखभाल करें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी डाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट को इग्नोर करती हैं या फिर अपने स्किप कर जाती हैं मील्स को, या कुछ ऐसा खाना लेती हैं जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छी डाइट लेती हैं डॉक्टर रश्मि की एडवाइस से, जो कि आपको अभी अभी वो एडवाइस कर रही हैं, तो आपका बेबी और साथ साथ आप बहुत हेल्दी रहती हैं और आपके बेबी के ग्रोथ के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। डॉक्टर रश्मि, अभी कुछ एक SMS लेना चाहूँगी अपने शो पर। सबसे पहले SMS हमें भेजा, इन्होंने नाम नहीं दिया है अपना। इनका लोअर पोर्शन बहुत पतला है, थाइस और बट पोर्शन, तो क्या कर सकती हैं इसे इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इनकी जीन्स इन्हें फिट नहीं होती। देखिए, इसके लिए तो इनको कोई जिम ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी डाइट से एक पर्टिकुलर पोर्शन ना रिड्यूस होता है ना गेन होता है। उस पर्टिकुलर पोर्शन को गेन या रिड्यूस करने के लिए हमें एक्सरसाइज की हेल्प लेनी पड़ती है या जिम मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। बट देखिए, अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक बढ़ा सकती हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट बढ़ा सकती हैं जी। इसी तरह का एक और SMS है, इन्होंने लिखा है, इनका नाम है साना, एज है 19 ईयर्स। ये बहुत ज़्यादा पतली हैं देखने में और इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये चाहती हैं कि इनकी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाए, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, एक तो इनको वही प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन सप्लीमेंट लें, क्योंकि इस एज में मोस्टली आजकल देखा गया है कि जो टीन एज हैं बहुत पतले लगने के चक्कर में अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेती हैं। जैसे कई बार क्रैश डाइटिंग कर लेती है, जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, एरेटेड ड्रिंक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। और आजकल देखा गया है कि ये टीनेज जैसे शुरू होती हैं, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, मिल्क दूध लेना छोड़ देते हैं, जो कि इस एज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको अपनी डाइट में कम से कम 1 लीटर दूध लेना चाहिए विद अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, चाहे इंश्योर ले लें या एंडोरा मास ले लें, या साथ ही डी प्रोटीन ले सकती हैं, प्रोटीन एक्स ले सकती हैं, हाई कैलोरी फूड भी ले सकती हैं। हाँ, हाई कैलोरी फूड, बट कोई जंक फूड नहीं, कोई तला हुआ नहीं। और बेसन की चीज़ें हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स है, ओट्स हैं, खूब सारा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, वो सब लें।
और अगर क्योंकि देखिए आजकल कहना बहुत मुश्किल है कि इस एज में मेल या फीमेल सिगरेट स्मोक या ड्रग्स या अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास खुद बहुत पेशेंट आते हैं जो कि इस एज में ही अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग और ड्रिंक्स लेते हैं, जिससे क्या होता है कि डाइट आपको भूख बंद हो जाती है, जबकि जो भी आप खाते हैं आपके शरीर में लगता नहीं, क्योंकि और मोस्टली देखा गया है कि घर वालों को नहीं पता होता है। एंड आई एम क्वाइट अमेज्ड कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि घर में पता ना हो, क्योंकि जब बच्चा आपका खा नहीं रहा है, क्योंकि और घर से दूर रह रहा है, किसी ना किसी घर तो ले रहा होगा ना, और कहाँ से इतने पैसे आते हैं। एग्जैक्टली, इन बैड हैबिट्स को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही बेहतर साबित होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए, और आगे चलकर आपकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। एक और SMS है हमारे पास, इन्हें ल्यूकोडर्मा का प्रॉब्लम है, तो ये जानना चाहते हैं किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। डॉली है इनका नाम। देखिए ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है, कोई डाइट से मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉपर इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि ल्यूकोडर्मा एक स्किन प्रॉब्लम है, और ये क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अपनी डाइट में मैं यही कह सकती हूँ कि एक तो क्या होता है कि ल्यूकोडर्मा वाले पेशेंट बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं अपने लुक्स को लेकर, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं और बहुत ना हमेशा लो फील करते हैं। तो अपने आप को मतलब मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो मतलब ट्रीटेबल नहीं है, आराम से ट्रीट हो सकती है, पर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और जो आपको पसंद है डाइट में वो जो भी खा रहे हैं खुश होकर खाइए। ये नहीं कि बहुत आप मतलब कंपल्शन में खा रहे हैं या मजबूरी में खा रहे हैं, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं उसको रिलिश करके एंजॉय करके खाना चाहिए। जंक फूड है, इरेटेड ड्रिंक्स है, ये सब ना ले, क्योंकि कई बार मेडिसिन के साथ, क्योंकि ल्यूकोडर्मा का कोई ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा, और जब हम जंक फूड, इरेटेड ड्रिंक्स या कोई भी ऐसी चीज लेते हैं तो क्या होता है कि वो मेडिसिन से इफेक्ट नहीं करती है। तो मेडिसिन क्या होता है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए वेल बैलेंस डाइट और मतलब सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाने चाहिए। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर रश्मि, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि ल्यूकोडर्मा सिर्फ एक बाहर की समस्या है, तो इसे अगर आप अंदर से इतना ना फील करें, अपने कॉन्फिडेंस को लो ना करें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी, बिकॉज बाहर की खूबसूरती से इंपॉर्टेंट होती है अंदर की आपकी सुंदरता, आपका नेचर कैसा है। डॉक्टर रश्मि, आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका शुक्रिया। यू आर वेलकम।